हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता श्लोक अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 31 बोलिए मेरे पीछे यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते आचरति श्रेष्ठ तद्देवोतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यद्यदाचरित श्रेष्ठ तद्देवोतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यद्चादाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते अर्थ बोलना चाहेंगे अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की
जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता। अब बोलिए पीछे, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कलियुग पावन श्री चैतन्य महाप्रभु जिसने इस पृथ्वी पर हरिनाम का प्रचार किया, जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तब चैतन्य महाप्रभु ने एक पंडिताई किया। क्या किया? जब चैतन्य चेतन पढ़ेंगे 536 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए तो जब छोटे थे तो क्या किया? पंडिताई। इतना ज्ञान था कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। श्रीवास ठाकुर हो या कोई भी बड़ा भक्त है, तो जैसे चैतन्य, उनका नाम क्या था चैतन्य महाप्रभु का? निमाय। छोटे थे का निमाय नाम। और चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके स्टूडेंट चलते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के सामने कोई भी आते थे अपना रास्ता बदल लेते थे। इतनी पंडिता, इतना ज्ञान। मतलब चैतन्य महाप्रभु कुछ प्रश्न करते कि हे श्रीवास, ये प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे। तो श्रीवास ठाकुर बहुत सुंदर जवाब देते हैं, तो उस जवाब को काट कर दूसरा जवाब देते चैतन्य महाप्रभु, वो भी सही होता। तो श्रीवास ठाकुर कहते हाँ ये जवाब सही है। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं, ये भी नहीं, दूसरा जवाब देते। तो इतनी पंडिताई करते थे, इतना ज्ञान था चैतन्य महाप्रभु के पास। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सिखाते थे कि समस्त ज्ञान जो इसका सार क्या है? भगवान का नाम। पंडिताई तो किया, लेकिन जैसे ही अपने गुरु ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण का मिलित अवतार है। लेकिन जब वो गए अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, वो भी चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि पिताजी का श्राद्ध करना चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का श्राद्ध करने गए तो वह ईश्वरपुरी का उनको मुलाकात हुई, और मुलाकात से ईश्वरपुरी को देखकर, ईश्वरपुरी इतने भगवान कृष्ण के सुंदर भक्त थे तो उनको देखकर चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे गया यात्रा सफल हमारा। मेरी गया यात्रा सफल हो गई। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमल का दर्शन हो गया। किसका दर्शन हो गया? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी को चैतन्य महाप्रभु गुरु बनाते हैं। और जैसे गया यात्रा जब नहीं गए थे चैतन्य महाप्रभु, उससे पहले क्या करते थे? पंडिता, बस ज्ञान। हम कहते हैं ये खाली ज्ञान मिलता और वास्तव में ऐसे करते सब भक्त जो थे, भक्त सब रेयर थे। क्या कितने थे? गिन गिनाए भक्त थे। बाकी सब क्या करते थे? बाकी सब कर्मकांड करते थे। क्या करते थे? और कर्मकांड को देख के भक्त बहुत दुखी होते थे कि जब तक ये भगवान की शरण नहीं जाएंगे तब तक ये भटकते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, नरक में जाएंगे। तो दुखी होते भक्त घूमते थे, लेकिन भक्त की इच्छा भी करते थे बार बार। श्रीवास ठाकुर एक बार चैतन्य महाप्रभु को कहे कि हे निमाय,
तो इतना ज्ञान है तेरे पास, इतनी पंडिताई है कि कोई तेरे सामने टिक नहीं पाता है। तो आप अगर भक्त बन जाओ ना तो सबका उद्धार हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं बताएं? चैतन्य महाप्रभु कहते कि हे ठाकुर आप कृपा कीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं भक्त बन जाऊं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। लेकिन गया यात्रा से जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आए ना, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन चालू किया। ऐसे भाव प्रकट किया जैसे राधा रानी कृष्ण के विरह में रोती रहती थी, है ना, कृष्ण कृष्ण, ऐसा भाव प्रकट किया। और तुरंत सची माता को लगा कि मेरे निमाई को क्या हो गया। उनको नहीं, पूरे नवद्वीप वासियों को लगा कि निमाई को क्या हो गया, कहीं उसको वात रोग तो नहीं लग गया, वायु रोग, है ना, डॉक्टर को दिखाओ इनको क्या हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब वो राधा रानी का भाव प्रकट करने लगे, राधा रानी क्या करती थी इंद्र? कृष्ण 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 का स्मरण करते। तो इसी भाव में, है ना, मतलब कहते कि महाभाव में चैतन्य महाप्रभु रहते थे। कोई जान नहीं पा रहा था, सच्ची माता भी मुश्किल था समझना उनको। तब धीरे धीरे सब भक्त समझने लगे कि जो भाव है ना, क्योंकि जब ऐसा भाव प्रकट करते थे, सच्ची माता ने कहा शिवास ठाकुर को बुलाइए, इनको क्या हो गया देखिए इनको। तो जैसे शिवास ठाकुर आए तो शिवास ठाकुर को कहा सच्ची माता ने कि ठाकुर आप देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया, इसका इलाज कीजिए, इसको कुछ रोग हो गया है। तब शिवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु जिस भाव से लौटते हैं और राधा भाव से कृष्ण को पुकारते हैं, तो तुरंत शिवास ठाकुर हंसने लगे और हंस के कहते कि हे माता, ये तेरे पुत्र को जो रोग हुआ है ना, वो तू मुझ पर कृपा करके मुझे भी हो जाए तो मुझे भी रोग हो जाए। कौन बोलते हैं? शिवास ठाकुर कौन है? साक्षात नारद जी। तो चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत में पंडिताई दिखा, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो भाव प्रकट किया, तो भाव से दिखा रहे हैं कि वास्तव में जो हरिनाम संकीर्तन है, भगवान का नाम है ना, वही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि नाम के द्वारा ही, नाम के द्वारा रूप प्रकट होगा, रूप के द्वारा लीला प्रकट होगी, है ना, नाम रूप गुण लीला सब कुछ प्रकट हो जाएगा। किससे? नाम के द्वारा। इससे नाम हमारे जीवन में बहुत अगत्य का है। लेकिन वो नाम में रुचि भी कब आएगी? अब कितने लोग जानते हो कि कलयुग में नाम ही आधार है? कितने लोग आज पर सबको पता है, ठीक है। अब ये नाम में रुचि आए हमारी कि चलो हम नाम जपे, ऐसी इच्छा हो, वो कहां से हो? हैं? चलो एक प्रश्न होता है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि कोई व्यक्ति कहता है कि प्रभु का हरि नाम ही सब कुछ है, तो गीता भागवत क्यों लेकर बैठो, छोड़ो सब कुछ, हरि नाम है तो हरि नाम जपो, ये सब कुछ क्यों पड़ा रहे? एक प्रश्न होना चाहिए ना। उस प्रश्न का जवाब क्या है? क्योंकि जितने भी शास्त्र है ना, वो शास्त्र हमको कहां ले जा रहा है? उस शास्त्र में हरि नाम की महिमा है कि आपको प्रेम चाहिए, कृपा चाहिए, तो कहां क्या करना पड़ेगा? हरि नाम की महिमा है, जिससे हमको हरि नाम में रुचि आए। डायरेक्ट आपको मैं बोलूं हरि नाम जपो तो आप जपोगे नहीं, लेकिन जैसी कथा के द्वारा, लीला के द्वारा, भक्तों के माध्यम से जब कथा होती है, तब पता चलता है कि हरि नाम में कितनी ताकत है, तो वो हमको प्रेरणा मिलती है। इसे शास्त्र से हरि नाम जपने की हमको क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। मतलब समस्त शास्त्र जो है वो हरि नाम का गुणगान करती है, इसलिए शास्त्र। अब भागवतम पढ़ोगे तो भागवतम में शुद्ध गोस्वामी ने क्या दिया? इतना सुंदर ज्ञान दिया, कोई भी व्यक्ति ध्यान से पढ़ेगा एकदम, मतलब पढ़ता रहेगा, आनंदित हो जाएगा। लेकिन उनका भी सार क्या दे दिया लास्ट में? नाम संकीर्तन यश, क्या बोल दिया लास्ट में? 12वें स्कंद में नाम संकीर्तन कर परीक्षा। इतना बड़ा ग्रंथ। भगवद गीता भगवान ने क्या कहा? सततम रामायण में राम मिल रहे शबरी को, शबरी को भगवान राम क्या कहते हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। है शबरी वेद है ना, वेद, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? वेद का सार पढ़ रहे हैं। वेद है
समस्त उसका सार क्या है? पंचम भजन च वेद प्रकाश। वेद का प्रकाश क्या है? नाम जप, मंत्र जप, ये मेरा प्रकाश है। बहुत सावधानी से आप बहुत व्यक्ति हैं जो कभी कभी बहुत अलग अलग रास्ते में भटक जाते हैं, मूल पर नहीं आते हैं। कहाँ नहीं आते? हरिनाम। हरिनाम जपोगे तो भगवान शक्ति देगी। आप कुछ भगवत गीता पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे, आपको समझ में नहीं आएगा हरिनाम जड़ता से जपते हो ना। तो जो श्लोक है ना, ये जो श्लोक है ना, आप पढ़ोगे यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्पति, या दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, तो समझ में नहीं आएगा, संस्कृत के द्वारा आएगा। जब तक अनुवाद शब्द नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक महामंत्र का शब्द को जप करता है ना, तो ये जो भगवान के शब्द है भगवत गीता भागवतम के, वो शब्द आपके सामने बोलना चालू करें। ये आचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हमारे हुए, वो आचार्य ऐसा नहीं था कि रट रहे थे, नहीं, वो भगवान का नाम जपते थे। इस श्लोक के शब्द है ना, भगवत गीता भागवतम किसने बोला है? किसके मुख से निकला है? भगवान के मुख से। तो ये जो गीता भागवतम है ना, उनको कहते बोलते ठाकुर। क्या बोलते हैं? बोलते हैं। ये जब हम हरिनाम जपते हैं ध्यान पूर्वक, तो श्लोक जो है ना, हमको अपना प्रकाश प्रकट करते हैं। जब मैं पूना में ट्रेनिंग में था तो हमारे प्रभु जी थे, मुरारी प्रभु। क्या नाम थे? मुरारी प्रभु। वो मेरे शिक्षा गुरु थे। मतलब मैंने पहले देखा 2 महीने तक कि मैं किसकी शरण में रहूं, तो बहुत ब्रह्मचारी थे। तो मैंने मुरारी प्रभु को देखता था रोज, कहने ये व्यक्ति जो है उनकी शरण में जाऊंगा तो मैं और कुछ आगे कुछ कर पाऊंगा। ट्रेनिंग में था, मैं भी छोटा था। तो जब मुरारी प्रभु के शरण में गया तो मुरारी प्रभु ने मुझे बोला था कि हफ्ते में तुझे 1 घंटा दूंगा। कितना? हफ्ते में। इतने बिजी व्यक्ति, क्योंकि उनके अंदर में 70 ब्रह्मचारी थे। मैं तो खाली अभी बच्चा था। कितने? 70 ब्रह्मचारी थे। लेकिन फिर भी क्योंकि हम जो ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग में हम सब 2-2:30 बजे जब जाते थे, वो देखकर मैंने 3-4 बार गया उनके पास, तो मुझे अपना लिया। मैं उनके पास जाता था ना, तो मैं उनको पूछता था कि प्रभु आप मुझे बताइए, जो भागवत में हम पढ़ते हैं, तो बहुत बार आप लेक्चर देते हो तो हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी बातें आप बोलते हो जो इसमें न तो लिखी है लेकिन इसमें भाव में तो आती है, तो ये कैसे प्रकट होगी? तो मुझे सिखाते थे कि जब आप ध्यानपूर्वक जप करते हो और जप करके जब आप पढ़ाई करने बैठे हो भागवतम गीता की, तब आप किसको प्रणाम करोगे? श्री प्रभुपाद जी को। किसको? श्री प्रभुपाद। उनको प्रणाम करोगे, हे प्रभुपाद जी, आपने जो तात्पर्य में लिखा है और श्लोक का अर्थ है वो मेरे चित्त में भी प्रकट हो। बस ऐसा प्रार्थना करके पढ़ना चालू करना चाहिए। क्योंकि याद रखना, आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी तप कर लो, लेकिन जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक ये प्रकाशमान कभी होने वाला नहीं है। ये हमारा अनुभव है। इससे चॉइस हमारी है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है, लेकिन चॉइस। यदि हमको ये सब कुछ चाहिए, ये सब अनुभव चाहिए कि प्रेम का, चैतन्य महाप्रभु की लीला का आदान प्रदान का, तो हमको क्या करना चाहिए? भक्तों के शरण में रह के सब कुछ सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला के द्वारा भी समझाया कि फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे पता है? जब गया नहीं गए थे, उससे पहले तो अपने जो स्टूडेंट थे वो पूरे टीचर थे। चैतन्य महाप्रभु क्या थे? टीचर। और अपने स्टूडेंट को शिक्षा देते थे, बड़े बड़े व्याख्या करते थे वेद की, जो बड़े बड़े पंडित भी नहीं समझ पाते थे। इससे ज्यादातर बच्चे थे ना, वो दूसरी ट्यूशन छोड़कर कहाँ जाते थे? चैतन्य। सब कहते हमको निमाय के पास पढ़ना है, निमाय के पास पढ़ना है। लेकिन निमाय के पास पढ़ते पढ़ते निमाय जब गया से वापस आए ना, तो कोई भी श्लोक उठाए क्लास में या कोई भी शब्द उठाए, उसकी व्याख्या का सार क्या निकलते? हरिनाम जपो, कृष्ण कृष्ण हरिनाम, बस दूसरा कुछ नहीं। तो ये बच्चे परेशान हो गए। बच्चे विचार कर रहे हैं कि जो चैतन्य निमाय है, जो भी ये पढ़ रहे हैं हम वेद, उसका जो सार बोलता है उससे तो आनंद आ रहा है हमको। क्या बोलते थे? आनंद आ रहा है। और दूसरा ऐसा भी सोचते थे कि हर चीज का सार क्या निकलता है? हरिनाम और कृष्ण, हरिनाम और कृष्ण। समझो, दोनों साइड तो कंफ्यूज थे।
एक तो जो व्याख्या करते थे चैतन्य महाप्रभु, उससे वो क्या अगर हमको परम आनंद आ रहा था, लेकिन दूसरी बात ये भी संशय था कि सभी चीज का एक ही अर्थ निकाल रहा है, तो कैसे आगे बढ़े? तो तुरंत गंगादास पंडित के पास गए, जो चैतन्य महाप्रभु को पढ़ाते थे, उनके पास थे, इनको समझाए कुछ कि सबका अर्थ क्या निकलता है, हरिनाम। धीरे 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 सबको पता चला कि चैतन्य जो निमाय है, वो निमाय किस भाव में है? भक्ति में, भक्ति के उच्च स्तर पर है। भक्तों चैतन्य भागवतम, चैतन्य चेतामृत पढ़िए, एक एक पैरा, एक एक लीला में इतना आनंद है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता वो लो क्लास का बुक है, भागवतम मतलब कहते हैं कि स्कूल क्या है? गीता। हाई स्कूल क्या है? और पीएचडी क्या है? चैतन्य चरितामृत। क्योंकि वो प्रेम ग्रंथ है। कैसा है? प्रेम। चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए थे? प्रेम देने। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया? आचरण करके सिखाया। क्या करके सिखाया? चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि कृष्ण नाम लेने से, कृष्ण भक्ति करने से क्या भाव प्रकट होते हैं और व्यक्ति किस लेवल पर आध्यात्मिक जगत में ऊपर उठ सकता है, तो सब चैतन्य महाप्रभु ने आचरण करके सिखाया। वो हमको वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की लीला के द्वारा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना हम पर कृपा है चैतन्य महाप्रभु की कि वो चैतन्य महाप्रभु ही ब्रह्मा जी के एक दिन में, मतलब एक बार प्रकट होते हैं, एक दिन में जब कृष्ण आते तब चैतन्य महाप्रभु। इसे चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण के द्वारा सबको शिक्षा दिया है। इसलिए यहाँ कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति किसको कहेंगे? किसको कहेंगे श्रेष्ठ व्यक्ति? संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति किसको कहेंगे? जो ज्ञान से सर्वगुण में आप एक एक बोलिए तो ठीक है, सर्वगुण बोल दिया। एक तो ज्ञान में श्रेष्ठ हो, एक बुद्धि में श्रेष्ठ हो, एक आत्म साक्षात्कार में श्रेष्ठ हो, एक उत्तरदायित्व में श्रेष्ठ हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म के चरण छुए। पितामह के भीष्म के चरण छुए तो पितामह भीष्म ने बोला कि आपने किस आधार पर मेरे चरण छुए? आपने किस आधार पर मेरे चरण छुए? आप कैसे मेरे चरण छू सकते हो? तो विष्णु पितामह कहते कि आप वृद्ध हो। क्या हो? अवृद्ध हो। वृद्ध होने के कारण आप श्रेष्ठ। कुरुवंश में सबसे ज्यादा वृद्ध कौन है? तो वास्तव में जो श्रेष्ठ व्यक्ति उसको आचरण कैसा करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए श्रेष्ठ व्यक्ति को, है ना। मैंने इससे पहले भी आपको बोला था, श्रेष्ठ व्यक्ति हमको जब आदर्श प्रस्तुत करते श्रेष्ठ व्यक्ति की बात आती है, तो जब हम श्रेष्ठ व्यक्ति बनना पड़ेगा। श्रेष्ठ व्यक्ति का काम क्या है? तो सुंदर आचरण करना, और सुंदर आचरण करेगा तो सिखाएगा। एक तो एक व्यक्ति होता है, पहले तो पति होता है, तो आचरण करेगा तो किसको सिखाएगा? पत्नी को सिखाएगा। दूसरा पुत्र है, तीसरा समाज है। इस सबके लिए उनको क्या बनना है? श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है। वो आचरण करेगा वैसे समाज में आचरण होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु खुद आचरण करते। जब प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद जी जब प्रचार करने जा रहे थे, तो श्री प्रभुपाद जी पहले किसको मिले? गांधी जी को मिले, फिर इंदिरा गांधी को मिले, फिर चैतन्य प्रभुपाद जी कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, चैतन्य प्रभुपाद जी उनके पास गए और लाल बहादुर शास्त्री शायद वही थे। उनको प्रभुपाद जी ने तुरंत भगवत गीता दी हाथ में, और भगवत गीता देखकर प्रभुपाद जी ने कहा कि आप इस भगवत गीता को हाथ में रखिए, मेरे निवेदन है। उससे पहले प्रभुपाद जी ने उनको भगवत गीता के विषय में समझाया, कुछ सार दिया भगवत गीता, बहुत सुंदर प्रीचिंग किया प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवत गीता हाथ में रखकर आप जो भाषण देते हो ना समाज के लोगों के सामने, ये गीता हाथ में रखकर आप भाषण दीजिए, गीता के ऊपर कुछ बोलिए।
क्योंकि आप समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति है। यदि आप बोल दोगे गीता के विषय में तो सब लोग मान लेंगे, जरूर मानेंगे। तो प्रभुपाद जी को भी पता था कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो बोलेगा या करेगा वैसा समाज आचरण करेगा, वो निश्चित है। इससे समाज के नेताओं को क्या करना, देखो आप यहाँ के श्रेष्ठ के अर्थ में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? आदरणीय नेता। श्रेष्ठ के सामने क्या लिख दिया है? आदरणीय नेता। जैसा काम करेगा वैसा समाज के लोग काम करेंगे। तो नेता को क्या बनना चाहिए? श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहिए। तो श्रेष्ठ व्यक्ति कब बनता है व्यक्ति? अपने आचरण के द्वारा। आचरण भी किस आधार पर होना चाहिए? गीता भागवत के द्वारा आचरण होना चाहिए। देखिए अभी दुर्भाग्य की बात है, समाज के नेता कहते हैं कि वो धर्म को क्या कहते हैं? निरपेक्ष। हम क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष नाम दे दिया। तो सोचिए जब कोई नेता ऐसी बात बोलता है तो नेता के अंदर में जितनी प्रजा होती है उसका तो सत्यानाश हो जाए। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश इस नेताओं को क्या देते हैं? वोट देते हैं। इससे आदर्श व्यक्ति को वास्तव में आपको चॉइस करना चाहिए। मैं गया था चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ मुझे भक्त ने कहा कि यहाँ प्रभु एक ऐसा ग्रुप है जो रावण की पूजा करते हैं, रावण को आदर्श मानते। चित्तौड़गढ़ में ये कलयुग है, हो सकता है मैंने बोला रावण को आदर्श मानते हो, वहां रावण को बहुत ऐसे लोग हैं। इससे जैसे जन की बुद्धि होते हैं उनको आदर्श मानते हैं। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको आदर्श किसको मानना चाहिए? भगवान को मानना चाहिए, भगवान के भक्त को मानना चाहिए। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये लोग प्रजातंत्र चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्रजातंत्र। पहले कौन सा तंत्र था? राजतंत्र था। और राजतंत्र में जो ब्राह्मण थे वो किसको शिक्षा देते थे? राजा को। और राजा जो भी बोलता था वो प्रजा को करना पड़ता था, और जो भी प्रजा नहीं करती उसको फांसी पे चढ़ा देते थे। इससे ब्राह्मण का एक ही काम होता था, क्या? राजा को शिक्षा देना। जैसे राजा को शिक्षा दी, राजा धर्म का पालन करेगा तो प्रजा को धर्म का पालन करेगा, है ना? लेकिन अभी क्या आ गया? प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। कौन लाए हैं? ये कौन देकर गए हैं? ये अंग्रेज देकर गए हैं। प्रभुपाद जी डेमोक्रेसी का यहाँ अर्थ बताते हुए कहते हैं कि डेमो मतलब डिमन, डेमो मतलब डिमन, और डिमन का अर्थ होता है असुर। और केसी मतलब पागल। मतलब प्रजातंत्र का अर्थ क्या हुआ? पागलों का राज, ये पागलों का राज। अब असुर असुर या प्रभुपाद जी कहते डेमो मतलब असुर और केसी मतलब पागल, ठीक है? तो कहते हैं असुर पागलों का राज है। असुर का अर्थ क्या है? प्रहलाद महाराज कहते हैं असुर उनको कहते हैं जो व्यक्ति शास्त्र और भगवान को न माने, उसको क्या बोलते हैं? असुर बोलते हैं। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, भगवान की वाणी गीता भागवत को नहीं मानता, उस अनुसार जीवन नहीं जीता, वो असुर है। और अभी संसार में ऐसे असुरों को ही कहां बिठा दिया है? नेता की गद्दी पर बिठा दिया। और उन नेताओं को डर लगता है कि कहीं मैं एक व्यक्ति, मुझे धार्मिक व्यक्ति पूरा रहने वाला चाहूंगा तो दूसरा धार्मिक व्यक्ति डर मतलब मुझे वोट नहीं देगा। इसके अनुसार क्या करता? दूर रहता है, सबसे दूर रहता है। इससे ये जगत, ये जो प्रजातंत्र है वो असुरों का और पागलों का। और पागल का काम क्या होता है? पागल क्या सोचता है? पागल इस शरीर के आधार पर जीवन जीता है। तो क्या सोचता है? मैं शरीर। और जो व्यक्ति शरीर के आधार पर जीवन जीता है वास्तव में वो पागल है, पागल की तरह जीवन जीता है। इसे यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति अभी संसार में वैज्ञानिक को मानते हैं। जब पृथु महाराज भगवान के 9वें अवतार है, पृथु महाराज प्रकट हुए, मनुष्य शरीर में प्रकट हुए थे और उसने आचरण किया। क्या? प्रजा के सामने भगवान के 4 भक्त, जिसका नाम था 4 कुमार। 4 कुमार, किसको नाम याद है 4 कुमार का? एक व्यक्ति बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए। एक व्यक्ति बोले हाथ ऊपर करके, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाथ ऊपर कीजिए।
देखो ऐसे गुनगुन करके नहीं चलेगा होता है ना कभी कभी श्लोक बोलते नहीं करते सबके साथ वो चलता है अकेले में कोई आदत नहीं वो ना भक्त जो वास्तव में ये जो रेगुलर सत्संग करते हैं उनको पता है होना चाहिए बोलिए सना नहीं बोलिए आप उनको बोल रहे हैं बोलिए सनक सनातन और सनंदन ये चार मुश्किल होती है याद करना चाहिए एक तो सनक सनंदन और सनातन ये चार पुत्र थे ब्रह्मा जी के प्रथम जब पृथु महाराज के सामने चारों प्रकट हुए तो पृथु महाराज के सामने पूरी प्रजा थी तब यज्ञ चल रहा था तो पृथु महाराज ने कहा कि आकाश मार्ग से चारों ओर पृथु महाराज ने अपना राजवेश के परवाह नहीं किया तो चारों मुनियों का स्वागत किया और बिठाया अपने गद्दी पर अपनी राज गद्दी पर बिठाया और चारों कितने थे इतने छोटे छोटे बच्चे थे एकदम नग्न कपड़े नहीं पहने थे और चारों का क्या किया चरण को प्रक्षालन किया सब तो देखते हुए वो सिखा गए वहां रूपा जी तात्पर्य कहते देखियो भगवान सिखाने आते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो गीता भागवतम समझने वाले भक्त हैं उनकी शरण में ऐसे ब्राह्मणों की शरण में जाकर अभी के नेताओं को शिक्षा लेनी चाहिए अगर शिक्षा नहीं लेगा तो वो एक ही काम करेगा क्या भ्रष्टाचार दूसरा कुछ नहीं करेगा और वो भ्रष्टाचार करेगा तो नीचे वाले क्या सीखेंगे वो कर रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है और अगर ये व्यक्ति को कहेगा कि तू ऐसे क्यों कर रहा है तो वो भी कर रहा है समझ में आया यही चलेगा इससे भगवान सिखाने आते हैं जो वृषभ भगवान आए तो वृषभ भगवान ने भी अपने 100 पुत्र को पहले तो वृषभ भगवान ने क्या किया तपस्या किया सिखाया कि मनुष्य जीवन मिला तो पहले तपस्या करनी चाहिए और तपस्या करके शादी किया शादी करने के बाद 100 पुत्र उत्पन्न किए और 100 पुत्र को बिठाकर 100 पुत्र को विष्णु भगवान ने शिक्षा दिया और शिक्षा पहली क्या थी पहले श्लोक में नायम देह देह भाजान कष्टान कामान अरहते विट्ठभुजान हम शरीर नहीं है हम कौन है हम आत्मा है ये जो मनुष्य जीवन मिला है वो खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है क्या करना चाहिए तपो दिव्य तपस्या करनी और दिव्य तपस्या से क्या होगा तो कहते शुद्धंति तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम हृदय शुद्ध हो जाए और हृदय शुद्ध होता है वो किसको प्राप्त करता है भगवान को प्राप्त करता है तो कहने का तात्पर्य ये है कि रूपा जी कहते हैं कि भगवान स्वयं आते हैं तो क्या करते हो ये सब शिक्षा देते हैं ये सब शिक्षा देते कि इस तरह से हमको जीना चाहिए ये आचरण की श्रेष्ठ इसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि यदि मैं स्वयं आकर क्योंकि बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं कि भगवान को स्वयं आने की क्या जरूरत है भगवान को स्वयं आने की क्या जरूरत है भगवान है तो अपनी दृष्टि के द्वारा जो भी कार्य करना कर सकते हैं दृष्टि के द्वारा सृष्टि कर सकते हैं तो दृष्टि के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं तो यहाँ क्यों आए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यदि मैं यहाँ आकर मनुष्य रूप में आकर यदि मैं मनुष्य के जैसे आचरण नहीं करता और मेरे आचरण से लोगों को नहीं सिखाता तो क्या होगा लोग जो गलत आचरण करते हो जिम्मेदारी किसके ऊपर हो रहती इससे मुझे श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए जब भगवान सुधन्वा सभा द्वारका में आप जाओगे तो सभा का नाम क्या था सुधन्वा क्या सभा था सुधन्वा सभा था वो सभा स्वर्ग से लेकर आए थे भगवान कहां से वो पूरी सभा को स्वर्ग से लेकर आए थे और स्वर्ग में ऐसा था जो अंदर सुधन्वा सभा में एंट्री करता है ना वो बुढ़ा भी जवान हो जाता है आप कहोगे मुझे कहाँ है बताइए तो वाइट हो गए बाल तो अब चाहिए वहां भगवान जब सुधन्वा सभा में बैठते थे ना तो कोई भी ऋषि मुनि आते थे भगवान स्वयं पहले खड़े होते तुरंत खड़े होकर उनका स्वागत करते अपने आचरण से भगवान उनको सिखाते इसे कल के श्लोक में कल जो लेक्चर था उस श्लोक में मैंने आपको पहले बोला कि मत चित्ता भगवान ने क्या कहा है अपनी चेतना को मुझ में लगाओ
क्योंकि ये जो गुण है वो तभी आएंगे जब आप अपनी चेतना को भगवान में लगाओगे। और भगवान ने कहा अथ चेत अहंकार, यदि आपकी चेतना मुझ में नहीं लगाओगे और मैं जो कहता हूं उस अनुसार कार्य नहीं करोगे तो विनश्यति, आपका विनाश हो जाएगा। मतलब भगवान उस श्लोक में कहा कि भाई आपको मैंने जो कहा है वो आपको पालन करना है, बात माननी है। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा? आपने भगवान का अगर चिंतन चल रहा है तो भगवान क्या करते हैं? मत चिंता, भगवान ने कहा चेतना मुझ में रखोगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। एक राजा था चंद्रहास। वो एक राजा था, उसके राज्य का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनका मंत्री था, उनका नाम कुबुद्धि राय। क्या नाम था? कुबुद्धि राय। वो मंत्री इतना कपटी था कि राजा को पुत्र हुआ जिसका नाम रखा चंद्रहास। एकदम छोटा बालक था, चंद्रहास नाम रखा। लेकिन कपटी जो मंत्री था, वो मंत्री ने कपट में आकर विचार किया कि राजा को मैं मार देता हूँ और राजा के पुत्र को मैं मार दूंगा। सुनिए ध्यान से, राजा भगवान का भक्त था, लेकिन इसने कुछ युद्ध हुआ तो युद्ध में इसने कपट से इनको मरवा दिया। राजा धार्मिक था और राजा धार्मिक, जैसा बाप ऐसा पुत्र। अब ये जो छोटा चंद्रहास था, वो चंद्रहास का पालना में झूला, वो धाय बोलते हैं, धाय झूला। और धाय को पता चला कि मंत्री जो है वो चंद्रहास को मारने के लिए आ रहा है, तो धाय ने चंद्रहास को लेकर अपने पुत्र को सुला दिया। और मंत्री आया और उसके पुत्र को मार दिया। धाय उनको लेकर भाग गई। उसके साथ कनेक्शन होता है, समझ गया मैं आपको पूछने वाला था, पता नहीं, अच्छी बात है, मैं पूछने वाला था कहाँ कनेक्शन हो रहा है, कहाँ होता है कनेक्शन? और पन्नाधार, तो यह कनेक्शन। ये जो धाय जो लेकर चले गई, धाय जब भाग गई लेकर, ये मंत्री को पता चला कि भाई पुत्र इनका नहीं था, ये धाय को लेकर भागे। मंत्री ने अपने सैन्य को भेजा और सैन्य ढूंढते ढूंढते वो दासी को, धाय को पकड़ा और साथ में कौन था? चंद्रहास। और राजा ने, मंत्री ने कहा था वो चंद्रहास को मार दो, ठीक है। तो एक जो सैनिक थे ना, दो सैनिक थे, दूसरे सैनिक को छोटे, दो सैनिक के हाथ में छोटा सा बच्चा था। अब बच्चे को मारना क्या बड़ी बात है। वो बच्चे को लेकर सैनिक जंगल में गए, और जंगल में गए तो सैनिक ने बच्चे के सामने देखा, बच्चा इतना सुंदर था, तो सैनिक ने विचार किया कि देखो भाई, मंत्री ने धोखे से हमारे राजा को मार दिया, लेकिन हम राजा से हम प्रेम करते हैं, बेटे को मारना नहीं चाहिए। अगर नहीं मारेंगे तो ये जो दुर्बुद्धि है ना मंत्री, वो हमको मार देगा। तो उसने क्या किया पता है? वो बच्चे के कपड़े ले लिए और बच्चे की उंगली जो है वो काट दी और उनके खून से कपड़े को थोड़ा वो कर दिया और वो बच्चे को छोड़कर चल दिया। जैसे ही छोड़ गए तो उसी जंगल में एक राजा शिकार का बच्चा रो रहा है, उंगली कट गई थी, मतलब थोड़ा काट दिया था। वो राजा शिकार करने आया तो राजा ने बच्चे को देखा, वो भी बहुत बड़ा राजा था। बच्चे को उठाया, बच्चा रो रहा था, बच्चे को राज में लेकर गया। अब उस राजा ने विचार किया कि मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, मैं इसको राजा बनाऊंगा। अब देखो विधि का विधान देखिए। तो ये राजा, ये जो चंद्रहास है, उस राजा के राज में बड़ा होने लगा। जब युवान हो गया तो एक दिन की बात है कि मंत्री जो है उनको एनकेन प्रकार है, कुछ ना कुछ वो हुआ और ये जो सैनिक थे उनको जरा पता चल गया कि जो दूसरे राज्य में पढ़ रहा है वो कौन है? ये चंद्रहास। तो तुरंत एक मंत्री ने उस राजा से मंत्रणा की, उससे मित्रता किया और मित्रता करके वहां जाकर उस राजा ने, जो मंत्री था, वो मंत्री ने उनके जिसको पुत्र बनाया चंद्रहास, तो चंद्रहास को कहा बेटे मेरा काम करेगा? बोले क्या? तो उनको कहा कि ये जो चिट्ठी है ना, वो चिट्ठी तू मेरे राज्य में देकर मेरे बेटे को दे देना, इससे तुझे उस सोना महल को अपील करने आया था दूसरे वो राजा से, तो बोले तुझे दे देंगे। तो चंद्रहास को जब वो चिट्ठी दिया तो चंद्रहास लेकर उस राज्य में गया। कहा? कौन से राज्य में? खुद के राज्य में गया, खुद के राज्य में गया। अब चंद्रहास को तो पता नहीं, चंद्रहास वहां पहुंचा ना तो चंद्रहास थक गया। चिट्ठी में क्या लिखा था? चंद्रहास थक गया, चंद्रहास ऐसे ही वहां पे सो गया। तो ये जो
मंत्री थे, उनके पुत्र था जिसका नाम था मदन। वो मदन को चिट्ठी देना था कि उनके पास जाने से पहले थक गया तो सो गया, तो उस राज्य में कहीं सो गया। और उनके पुत्र जी जिसका नाम था विषया, क्या नाम था? विषया। अब ये चिट्ठी जैसे उनके हाथ में थी, सो रहा था, तो विषया वहां पहुंची। इसके बाद चंद्रा कितना सुंदर था, उनको देख के विषया जो थी वो आकृष्ट हो गई। अरे कितना सुंदर राजकुमार है, राजकुमार का वेश था। विषया ने देखा कि सो रहा है, कि विषया ने देखा हाथ में क्या था? वो चिट्ठी थी। वो चिट्ठी विषया ने ले लिया और विषया ने चिट्ठी लेकर जैसे चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा था कि हे मदन, ये चंद्रहास है, मतलब नाम नहीं लिखा, इसको तू विष प्रदान कर देना। क्या दे देना? विष दे देना, इतना लिखा था। तो ये जो पुत्री थी ना, उसने सोचा कि मेरे मतलब ये पिता का पत्र है, तो ये इसमें विष लिखा है। क्या लिखा है? विष लिखा। शायद हो सकता है कि विष की जगह क्या लिखना था पिताजी को, मतलब मेरी शादी इससे करना ऐसा पिताजी का आज्ञा है, लेकिन भूल से क्या लिख दिया है? विष। तो उसने क्या कर दिया? या लग दिया और पैक करके फिर ये जगह तो इसने मदन को दे दिया। मदन ने पढ़ा तो मदन ने क्या पढ़ा? इसको विषया प्रदान। तो मदन ने, वो राजा आए उससे पहले इनकी शादी, और जैसी शादी करा दी, पता चला राजा आए तो राजा ने फिर वो चंद्रहास तो जा उनको अपना नाम दिया। मतलब तो एक दूसरा मंत्री ने ये जो चंद्रहास था उसको मारने का अनेक प्रयत्न किया, लेकिन वहां चंद्रहास को मार नहीं पाया। उसका कारण था चंद्रहास जो था ना वो भगवान का भक्त, वो चिंतन करता था भगवान का, क्योंकि उसके खून में था, तो भगवान का भक्त था। आप जगन्नाथ जी की बुक्स पढ़ोगे ना, उसमें ये सब लीला है चंद्रहास। तो जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, भगवान की बात मानता है, उसकी भगवान रक्षा करते हैं। इस श्रेष्ठ व्यक्ति का हमको अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी आप देखिए, प्रभुपाद जी ने गांधी जी हैं, इस सबको लेटर लिखा, सबको बताया। गांधी जी को पता था कि यह आज की श्रेष्ठ। गांधी जी गए विदेश में, तो विदेश में भी कहाँ गए वो? अमेरिका गए, क्योंकि तब श्रेष्ठ देश कौन सा था? अमेरिका। और वहां जाने के बाद भी प्रभुपाद जी ने किस व्यक्ति को चॉइस किया? जैसे अमेरिका गए तो अमेरिका जो करेगा वो समस्त देश उसका अनुसरण करेगा, और वहां जाने के बाद ही प्रभुपाद जी ने किस लोगों को पकड़ा? एपी तो थे ही, लेकिन मैन किसके ऊपर टारगेट था उनका? जॉर्ज हैरिसन, एंड्रे फॉर्ड। ये व्यक्ति यदि कृष्ण भावना को अपना लेंगे, सनातन धर्म को, उनके पीछे है ना, ये जो हेनरी को क्या नाम था? जॉर्ज हैरिसन गाता था स्टेज पर, इतना फेमस था। अभी भी आप सर्च करोगे ना, इसको जॉर्ज हैरिसन का फोटो आएगा। एक सामान्य कपड़े पहने हैं, हाथ में क्या है? एकदम सिंपल व्यक्ति, उनको प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया। वो गाता, प्रभुपाद जी कहते तू हरि नाम संकीर्तन कर स्टेज के ऊपर, तू करेगा तो पूरा तुझे जो भी तेरा फॉलोवर है वो सब लोग भगवान का भजन करेंगे, नाम जपेंगे। तो प्रभुपाद जी हर हमेशा क्या चाहते थे? यद आचरति श्रेष्ठ व्यक्ति को यदि भक्त बना दिया तो उनके पीछे आचरण। ऐसा नहीं है कि दूसरे को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का शब्द है कि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरोजन। यह प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो व्यक्ति जैसा आचरण करेगा उसके पीछे ऐसा अनुसरण पब्लिक करेगी। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो अच्छा आचरण करना चालू कर देंगे तो व्यक्ति सुधर सकता है, तुरंत उनकी बात मान लेगा। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें भी श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहिए, बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो श्रेष्ठ व्यक्ति हमें बनना हो तो प्रभुपाद जी 6 चीज कहते हैं कि 6 कारणों से व्यक्ति श्रेष्ठ बनेगा। एक तो जिसके पास धन हो, बहुत धन हो, उसको क्या मानते हैं? बोले मूर्ख व्यक्ति हो लेकिन धन है करोड़ रुपए, वो नाइट में बोलेगा तो उनकी बात मानेंगे। क्यों? उनकी बात क्या है? उसको श्रेष्ठ मानेंगे। फिर जिसके पास कहते कि ज्ञान हो, क्या हो? ज्ञान। भक्ति का कोई लिस्ट मात्र खाली ज्ञान है तो भी लोग क्या मानेंगे? उसको श्रेष्ठ मानना चालू कर देंगे।
जिसके पास यश हो, बड़े बड़े नेता, और सौंदर्य हो, बल हो, वैराग्य हो, इसको क्या मानेंगे सर? श्रेष्ठ व्यक्ति मानेंगे। लेकिन 6 होने के साथ क्या होना चाहिए? भक्ति होनी चाहिए। भक्ति मुख्य चीज है। इसलिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी खुद ने कह दिया, यशास्ति भक्ति भगवत अकिंचन सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा। राव भक्ते, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, लेकिन यदि वो भक्ति करता है तो वास्तव में वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। और समाज में कितना भी श्रेष्ठ दिखाने का दावा करता हो, लेकिन वो व्यक्ति यदि भगवान की शरण में नहीं है, भगवान का नाम जब गीता भागवत के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करता है, तो अपने आप को कितना भी श्रेष्ठ बताए और बहुत जनता उसको फॉलो भी भले भले कर ले, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है, भगवान का भक्त है, वो व्यक्ति कभी भी उनको श्रेष्ठ व्यक्ति मानेगा। श्रेष्ठ व्यक्ति हम अपने आप को श्रेष्ठ कहे, लेकिन हम लोग कब मानेंगे श्रेष्ठ है? जब दूसरा व्यक्ति कहेगा तब। अब एक बात मैं आपको लास्ट कहूं तो आप चैतन्य चेतामृत कविराज गोस्वामी हैं, और कविराज गोस्वामी जो है वो कभी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानते, लेकिन वो अपने आप को एकदम निम्न मानते थे। जिसने चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखी, और चैतन्य महाप्रभु की लीला कैसी लिखी है? दूसरी लीला, जहाँ किसी का एंट्री नहीं था, वो लीला को भी किसने लिखा? कविराज गोस्वामी। वहां तक पहुंच थी, इतने बड़े संत थे कविराज गोस्वामी, लेकिन वो भी क्या मानते थे अपने आप को? जगाए मधाय है ते मोहिते पापिष्ट, मैं जगाए मधाय से भी पापी हूं। मोहिते लपिष्ट है, मतलब जो गटर के कीड़े हैं ना, वो भी मुझसे अच्छे हैं, ऐसा मानते थे अपने आप को। लेकिन जब नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम जिसका नाम था, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी है ना, वो इतने श्रेष्ठ संत है। कृष्णदास कविराज रसिक भगत माज, तार कैल चैतन्य चरी। श्रेष्ठ भगत है, उसने क्या गाया है? भगवान की लीलाओं का गान किया। तो इतने श्रेष्ठ, लेकिन मानते क्या थे अपने आप को? एकदम निम्न मानते थे। देखो इस श्लोक में बोलने लायक प्रभुपाद जी ने बहुत बोला है, लेकिन मुख्य बात है हमको श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहिए, उत्तम व्यक्ति बनना चाहिए, और उत्तम व्यक्ति बनने के लिए हमको भगवान की आज्ञा का पालन करना बहुत चाहिए। बाकी अहंकार वश ये देह जो शरीर है, शरीर के आधार पर हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है, संपत्ति और ऐश्वर्य जो भी है भौतिक, तो उसके आधार पर हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और सबको बड़े बड़े शिक्षा प्रदान करते हैं, अपने आप को मानते हैं। ये वास्तव में श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो भगवान की भक्ति करे, व्यक्ति श्रेष्ठ है। निवेदन है, प्रभुपाद जी सार में वही कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है तो क्या बनना चाहिए? और श्रेष्ठ व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करोगे ना, तो समाज की बात छोड़ो, देश की बात छोड़ो, विश्व की बात छोड़ो, है ना, ये ब्रह्मांड की बात जो ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट जो ब्रह्मा जी हैं, जिसने ब्रह्मांड की रचना की भगवान की कृपा से, वो ब्रह्मा जी आरती ले उतारेंगे आपकी यदि भक्ति करोगे। आप भागवतम पढ़ लीजिए, भागवतम में एक भक्त है, वो जैसे भक्ति चालू करते तो वहाँ वर्णन करते सनातन गोस्वामी की तुरंत ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी आरती तैयार किया, तो अब इसकी आरती उतारनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अब कहाँ जाने वाला है ये? ब्रह्मलोक को छेद कर बाहर जाने वाला है ब्रह्मा। तो भक्ति मुख्य है। भक्तों, रूपाल जी कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम